हेलो दोस्तों, आज हम आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू जो आपको वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्स लाइक HCS, SSC, रेलवेज, एस्टेट, सीटेट, हरियाणा पुलिस, SSSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स लाइक बैंक POs उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। Who is appointed as CAG, Comptroller Auditor General of India? The right answer is GC मुर्मू, थर्ड। GC मुर्मू ये अभी रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वहाँ से रेजिग्नेशन देने के बाद अब इनको यहाँ कैग अपॉइंट कर दिया गया है। अब बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है सर एडवर्ड डुरमोंड, ये पहले ऑडिटर जनरल थे। आफ्टर इन 1860 जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को ले लिया गया था, उसके बाद जो नए रिफॉर्म्स लाए गए थे उनके अंडर जो फर्स्ट कैग अपॉइंट किए गए थे वो सर एडवर्ड डुरमोंड थे। जो सेकंड ऑप्शन है वी नरहरि राव, ये फर्स्ट कैग थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड द लास्ट ऑप्शन राजीव महर्षि, जीसी मुर्मू से पहले यही कैग थे। मीन्स राजीव महर्षि की जगह अब जीसी मुर्मू को एज ए कैग अपॉइंट किया गया है। कैग के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कैग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 148 आता है। जो एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उसको नॉमिनेट कौन करता है? PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ओथ भी कौन एडमिनिस्टर करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर कैग को रिमूव करना हो उनके डेजिग्नेशन से तो वही प्रोसीजर होगा जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए होता है। कैग का जो जुरिडिक्शन है वो एक्सटेंड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन 1958। जो भी कैग अपॉइंट होता है उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रा होते हैं। जो सैलरी और जो अदर सर्विस कंडीशन होती हैं कैग के लिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए, वो वेरी नहीं होती आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर? एंड द राइट आंसर इज मनोज सिन्हा। अभी अभी मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है। मनोज सिन्हा किसकी जगह आए हैं? जीसी मुर्मू की जगह। अब बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के पिछले साल जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया, तो उस टाइम वहाँ पे सत्यपाल मलिक जी एज ए गवर्नर थे। राधा कृष्ण माथुर, जो थर्ड ऑप्शन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर को ना 2 UTs में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ऊपर वाला फोटो है इसमें ये GK सिन्हा जी हैं, सॉरी मनोज सिन्हा है। और जो नीचे वाला फोटो है इसमें राधा कृष्ण माथुर। अब गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। जो स्टेट होता है उसके वहाँ गवर्नर अपॉइंट होता है, और जो UTs होती हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और ये कैनेडियन मॉडल है, मीन्स कनाडा से लिया गया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 152 से लेकर 162 तक गवर्नर के बारे में है, और ये भाग 6 में आता है। आफ्टर द 7th अमेंडमेंट इन 1956 the same person can be the governor for 2 or more states.
और अब इन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं बिटवीन 152 162 उनको डिस्कस कर लेते हैं। 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है फॉर यूटीज़। 154 में आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट दी हुई है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, ये बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं। और दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट ही शुड बी एन आउटसाइडर, वो उस स्टेट से रिलेटेड ना हो ताकि लोकल पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। सेकंड, प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द सीएम ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ये 5 साल होती है या फिर उससे पहले भी प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकता है और गवर्नर भी इटसेल्फ रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 156 में क्वालिफिकेशन दी हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, एज जो कि 35 एंड अबव होनी चाहिए और ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स वो एमएलए एमपी और कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना करे हो। नेक्स्ट 159 ओथ एंड अफर्मेशन, तो ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट करवाता है गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज रेफर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। आर्टिकल 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। नेक्स्ट, व्हाट इज IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन पेंगुलिन, तो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंडेंजर्ड। जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें जो इंडियन पेंगुलिन है उसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। जनरली पेंगुलिन दो ही जगह पाए जाते हैं, इंडिया और चाइना, तो जो चाइना पेंगुलिन है उसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इलिसिट ट्रेड के दौरान ये कुछ पेंगुलिन पकड़े गए थे, इनका इलिसिट ट्रेड होता है ट्रैफिकिंग, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डोंट बिलोंग टू केरला, एंड राइट आंसर इज फोर्थ श्योक। श्योक को छोड़ के बाकी ऊपर की तीनों जो रिवर्स हैं वो केरला से बिलोंग करती हैं, क्योंकि श्योक जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। बाकी ये जो तीनों है, पेरियार सबसे लंबी नदी है केरला की। और ये भी न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि जो चेलियार और काबिनी नदी हैं वो अपने डेंजर मार्क से ऊपर ओवरफ्लो कर रही हैं ड्यू टू हैवी रेन इन केरला। व्हाट इज द रेपो रेट एज पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड इन अगस्त 2020, एंड द राइट आंसर इज 4%। तो देख लेते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था और इसको किसने रेफ़र किया था, ये रेफ़र किए गए थे द देन गवर्नर ऑफ RBI उर्जित पटेल। और RBI के बारे में, और इसके जो मेंबर्स होते हैं टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 ऑफिशियल होते हैं RBI से और 3 नॉमिनेट होते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर होता है RBI का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और एटलीस्ट मिनिमम 4 टाइम्स तो ये कमेटी ज़रूर बैठती है, उससे ज़्यादा ही बैठ सकती है, मीन्स एटलीस्ट 4 टाइम तो ज़रूर बैठना होता है। RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। RBI का हेडक्वार्टर का है मुंबई और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। और अभी RBI के गवर्नर कौन है, SN दास, श्री शक्तिनाथ दास। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे, श्री CD देशमुख। और इधर आप RBI का लोगो देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक ये ट्री और एक ये एनिमल है। तो जो ट्री है ये पाम ट्री है
और जो एनिमल है ये टाइगर है। पहले ये लायन था और अब ये टाइगर है। What is the Jewel LTV ratio up to the 31st March 2021 and that is 90%। मीन्स अगर आप अपनी ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन लोगे तो जो आपकी ज्वेलरी की वैल्यू है उसका 90% तक आपको अब लोन मिल जाएगा। और ये सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है, मीन्स 31 मार्च 2021 तक। और ये सब क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। What is the venue for IPL 2020? जो 2020 IPL होगा उसके लिए वेन्यू द राइट ऑप्शन इज UAE। और ये अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो टाइटल स्पॉन्सर है IPL 2020 के लिए वो वीवो है, और वीवो चाइना की एक कंपनी है। और ताकि इंडियंस के इमोशंस ब्रेक ना हो इसी करके अब इससे टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली गई है। और अब देखते हैं नेक्स्ट किसको देते हैं। तो और मे भी हो ना भी हो, लेकिन जो प्लेस चूज किया गया वो UAE है अगर हुए तो। व्हाट विल बी द आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्याज राम टेम्पल? द राइट आंसर इज नगरा। 3 टाइप के आर्किटेक्चर यूज होते हैं टेम्पल्स में इन इंडिया, नगरा, द्रविडियन और विसरा। तो जो अयोध्या का राम टेम्पल है जिसकी अभी 5 अगस्त को भूमि पूजन शुरू हुआ है, किया गया है, उसके लिए नगरा आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा। ये देख लेते हैं नगरा आर्किटेक्चर क्या होता है। जनरली ये नॉर्दर्न इंडिया में यूज होता है। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे एक सबसे ऊपर ध्वजा होती है, फिर कलशा, शिकारा, और इसके बिल्कुल नीचे होता है गर्भगृह जहाँ पे भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है। और इसके चारों तरफ ये परिक्रमा पाथ होता है। और ये मंडपा है जहाँ पे पीपल इकट्ठे होके पूजा करते हैं। और नगर स्कूल फर्दर डिवाइड है अलग अलग स्कूल्स में, जैसे कि उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर today's current affairs MCQs. Thank you for your